हेलो वैंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा अचानक लांजहन को बहुत पेन होने लगता है और उसे ये महसूस होने लगता है कि मॉन्स्टर जल्दी से बाहर आने वाला है। और तभी विंग उससे देख लेता है और वो सॉन्गलैन और शाओ शिंगचेन को बुलाता है। लांजहन को पेन में देखकर विंग को भी बहुत हर्ट हो रहा था, लेकिन ये सिचुएशन सॉन्गलैन और शाओ शिंगचेन संभाल लेते हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। अब कुछ घंटों बाद विंग जब अल्फा के कमरे में जाने के बाद लांजहन भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। हल्के सिरदर्द के साथ उसे अपना एक हाथ भी बहुत भारी लगने लगा। जब लांजहन ने नीचे देखा तो उसने देखा कि ओमेगा अपना हाथ पकड़कर सो रहा है। ये देखकर अल्फा का दिल वार्मनेस से भर गया और उसके चेहरे पर एक स्माइल फैल गई। लांजहन ने कुछ भी नहीं किया, उसने बिल्कुल भी हिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो विंग को जगाना नहीं चाहता था। वो बस इस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहा था और ओमेगा ने जारी किए सेंट को स्मेल कर रहा था। लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और इस ब्यूटीफुल मोमेंट पर पानी फेर दिया। ये सॉन्गलैन था जो दरवाजे पर खड़ा था। सॉन्गलैन अपने चेहरे पर शॉक की एक्सप्रेशन लेकर उन दोनों को देख रहा था। उसने ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ओमेगा अल्फा के कमरे में उसे मिल जाएगा। सॉन्गलैन कुछ कहने ही वाला था, तभी लांजहन ने तुरंत बेटा को चुप रहने का इशारा किया। इसलिए सॉन्गलैन ने बहुत धीरे से और बहुत केयरफुली अपने कदम उठाए और कमरे में चला गया। वो बेड के दूसरी तरफ चला गया जहाँ लांजहन था। सॉन्गलैन, ये क्या है? तुम अंदर क्यों आए? क्या तुम नहीं देख सकते कि विंग यहाँ सो रहा है? लांजहन ने धीरे से कानाफूसी करते हुए लेकिन गुस्से से सॉन्गलैन से पूछा। हाँ लांजहन, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं चुपचाप अंदर आया और शायद आपने ये नोटिस नहीं किया, बेटा ने कहा। लांजहन ने आह भरी। सॉन्गलैन, तुम क्या चाहते हो? जल्दी से कहो, लांजहन ने धीरे से पूछा। सबसे पहले मैं ये सिर्फ देखने के लिए आया था कि आप कैसे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल भी ठीक है, सॉन्गलैन ने कहा और उसने एक पल के लिए ओमेगा को देखा। उसके बाद उसने अपना बोलना जारी रखा। हालांकि तुम अब जाग गए हो तो मैं शाओ शिंगचेन को जानने के लिए कहूँगा और मैंने एक डिसीजन भी लिया है, सॉन्गलैन ने कहा। कैसा डिसीजन और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लांजहन ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें बाद में ये सब पता चल जाएगा। वैसे भी आज मैं दोपहर तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहा हूँ। हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है जो अब इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन अभी के लिए तुम आराम करो, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूँगा, सॉन्गलैन ने कहा और वो कमरे से बाहर चला गया और उसने लांजहन को परेशानी में अकेला ही छोड़ दिया। सॉन्गलैन ने बेचैन लांजहन को अकेला छोड़कर चला गया। लांजहन सोच रहा था कि कल रात क्या हुआ होगा और यही वजह है कि सॉन्गलैन आज इतना सीरियस क्यों लग रहा है। उसकी बेचैनी को विंग ने तुरंत महसूस किया। सॉन्गलैन के कमरे से निकलने के कुछ देर बाद ही विंग की नींद खुल गई। विंग ने पहले दरवाजे की तरफ देखा, उसके बाद उसने लांजहन की ओर देखा जिसने एक फीकी स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। गुड मॉर्निंग विंग, जब मैं उठा तो मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा और सच में ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज था, लांजहन ने कहा। लांजहन, विंग ने कहा और विंग भी पहली बार अल्फा को देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन फिर उसकी स्माइल फीकी पड़ गई और वो सैड हो गया और परेशान भी लग रहा था। लांजहन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? विंग ने पूछा। हाँ विंग, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, लांजहन ने कहा। लांजहन, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था और वो क्या था? विंग ने उठते ही पूछा और धीरे से लांजहन का हाथ पकड़ लिया। विंग की आंखें आंसू से भरी हुई थी और उसे छिपाने की कोशिश करते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। लंबी खामोशी के बाद लांजहन ने आखिरकार उसे जवाब दिया। विंग, प्लीज मेरी ओर देखो, लांजहन ने कहा और वो आगे झुक गया और उसने उसकी चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। ओमेगा ने अल्फा की आंखों में देखा, लेकिन उसकी सिल्वर आईज में अभी भी आंसू चमक रहे थे।
विंग, अब आप सभी जानते हैं कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। प्लीज विंग, तुम सैड मत हो, और ऐसा होने का कोई भी कारण नहीं है, लैंसहन ने कहा। विंग ने फिर अचानक अल्फा को कसकर गले लगाया। लैंसहन, तुमने कल मुझे बहुत डरा दिया था, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत चिंतित था, विंग ने कहा। हालांकि लैंसहन पहले तो बहुत शॉक हो गया, लेकिन उसने जल्दी ही ओमेगा को गले लगाया, और यहाँ तक कि उसे एश्योर करने के लिए लैंसहन ने अपने फेरोमोन रिलीज किए। इसलिए लैंसहन को महसूस हुआ कि विंग उसे जाने नहीं देना चाहता, लेकिन लैंसहन को सच में इसका पछतावा नहीं था, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भी विंग को नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन फिर उनका पीसफुल मूवमेंट किसी वजह से टूट गया। ओमेगा ने ये महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही है। लैंसहन, ये अजीब सी सेंट क्या है? विंग ने लैंसहन को जाने दिया और वापस बैठ गया। फिर लैंसहन भी वो सेंट को स्मेल करने लगा। अरे हाँ, मुझे लग रहा है कि शाओ शिंगचेन आज पैनकेक्स पर कुछ नया इन्वेंशन कर रहा है। जैसा कि मैं उसे जानता हूँ, वो हर एक चीज पर एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखता है, और मुझे लग रहा है कि आज उसने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, और लगता है कि पैनकेक्स बुरी तरह से जल गए होंगे, और ये बदबू वहाँ से ही आ रही है, लैंसहन ने कहा। रुको लैंसहन, मैं इसे देखता हूँ। चूँकि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और चाय लेकर आता हूँ, विंग ने कहा। लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो लैंसहन ने उसकी कलाई पकड़ ली। विंग, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे सच में अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। इसके बजाय तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं रुकते, लैंसहन ने कहा। लैंसहन, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए कम से कम एक चाय तो लेकर आता हूँ, ये ठीक है? विंग ने जवाब दिया। फिर वो दरवाजे की ओर जाने लगा। उसे देखकर लैंसहन ने एक आह भरी। सच में तुम बहुत जिद्दी हो, लैंसहन ने हंसते हुए कहा। विंग उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी प्राउड भरी स्माइल थी। हाँ लैंसहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत ही केयर करने वाला ओमेगा हूँ, और इस बात को तुम बिल्कुल भी मत भूलना, विंग ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। उनके लिए सुबह की शुरुआत बहुत ही खुशी से हुई थी, लेकिन दोपहर उतनी खुश नहीं रही। पूरे दिन ग्रे कलर के बादल आसमान में छाए हुए थे, और अल्फा ने इसे महसूस किया। जब लैंसहन ने यार्ड में कदम रखा तो उसने देखा कि सॉन्गलैन एक मेज पर बैठा हुआ है। लैंसहन वहां गया और उसके पास बैठ गया। ठीक है सॉन्गलैन, मैं यहाँ आया हूँ, लैंसहन ने बातचीत शुरू की। तो चलो सॉन्गलैन, अब मुझे बताओ कि तुमने शाओ शिंगचेन के साथ किस डिसीजन के बारे में बात की, और ये किस बारे में है, मुझे सब कुछ बताओ, लैंसहन ने कहा। लैंसहन, मुझे लगता है कि हमें इस सीक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मुझे डर है कि अगर हमने विंग को सीक्रेट के बारे में नहीं बताया तो देर सबेर विंग को इससे चोट लग सकती है। इसी कारण से ना तो मैं और ना ही शाओ अब विंग से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना चाहते, लेकिन यही एक कारण नहीं है कि हम यहाँ क्यों है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं, सॉन्गलैन ने कहा। सॉन्गलैन, मैं तुम दोनों को समझता हूँ और तुम दोनों बिल्कुल भी सही हो। अल्फा भी उसकी बातों से एग्री हो गया। लेकिन सॉन्गलैन, तुम्हारा दूसरा रीजन क्या है, लैंसहन ने पूछा। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि शाओ शिंगचेन ने भी कहा है कि आपके अचानक और स्टार्टिंग के ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर किया है, सॉन्गलैन ने कहा। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, लैंसहन ने इम्पैशेंटली पूछा। लैंसहन, सॉन्गलैन ने कहा, और उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे। लैंसहन, आज का दिन एक फुल मून का दिन है, सॉन्गलैन ने एक छोटे से पॉज के बाद अपना बोलना जारी रखा। और लैंसहन, हम दोनों भी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, सॉन्गलैन ने कहा। सॉन्गलैन की बातें सुनकर लैंसहन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन जो हर पल और ज्यादा सीरियस होती जा रही थी। अल्फा कुछ टाइम के लिए फुल मून डे को लगभग पूरी तरह से भूल गया था। उसने ओमेगा के अलावा किसी चीज पर फोकस नहीं किया। लैंसहन बस ओमेगा की कंपनी को एंजॉय कर रहा था और हर पल अपने दिए गए कर्ज के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। लैंसहन, सॉन्गलैन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने लंबे समय से अपनी उम्मीद छोड़ दी है, अल्फा ने कहा। लैंसहन, अगर तुम सच में विंग से प्यार करते हो तो प्लीज उसके साथ ऑनेस्ट रहो और आज उसे सब कुछ बता दो, सॉन्गलैन ने कहा। सॉन्गलैन, तुम मुझे नहीं समझोगे,
तुम्हें पता है, मुझे उसे सच बताने में डर लग रहा है। मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अगर उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो वो मुझसे डर जाएगा और फाइनली वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि भला एक मॉन्स्टर से भला कौन प्यार करता है। लांज़ान ने कहा। लेकिन लांज़ान, यदि विंग आपसे सच्चा प्यार करता है तो जैसा चुड़ैल ने कहा है, विंग तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, भले ही आप एक मॉन्स्टर हो या एक इंसान। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप अभी डरे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए। और आप जानते हैं लांज़ान, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं और शाओ शिंगचेन शुरू से विंग को देख रहे हैं और विंग पहले से ही आपको अपने सच्चे दिल से प्यार करता है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो अक्सर आपके साथ अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश करता है, जैसा ही आपने उसके साथ किया था। लेकिन लांज़ान, अगर आप उसे ये नहीं बताते और आप इसी तरह से जारी रखते हैं तो यही चीज आपको उससे दूर कर देगी। अगर उसे किसी भी तरह आपके सीक्रेट का पता चला, वो बहुत टूट जाएगा, क्योंकि आपने उससे झूठ बोला है और हो भी सकता है कि यही कारण से वो आपसे दूर भी चला जाए। हालांकि लांज़ान, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अभी बहुत देर नहीं हुई, जाके उसे सब कुछ सच बताओ, सोंगलैन ने कहा। सोंगलैन, लेकिन क्या होगा अगर मैं उसे सच बताऊं और वो मुझे छोड़कर चला जाए तो? लांज़ान ने सैड होकर पूछा। सोंगलैन अपने दोस्त के करीब गया और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसका कंधा पकड़ लिया। ये पता लगाने का केवल एक ही तरीका है और आज रात यहाँ आपके लिए एक मौका है, सोंगलैन ने कहा। एक लंबी चुप्पी के बाद लांज़ान ने बहुत लंबी सांस ली। ठीक है, मैं उसे मॉन्स्टर के बारे में सच्चाई बताने वाला हूँ, या कहूँ कि ये मेरी ही डार्क साइड है, मेरा एक कर्स। आज रात उसे मैं अपना सारा सीक्रेट बता दूंगा, लांज़ान ने कहा। लांज़ान, ये सच में बहुत अच्छा डिसीजन है, सोंगलैन ने कहा और अपने दोस्त का कंधा छोड़ दिया। लेकिन सोंगलैन, मैं ऐसा फुल मून डे की वजह से या खुद की वजह से नहीं करने वाला हूँ। ये तो केवल मैं विंग के लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उसके लिए करूँगा, क्योंकि फाइनली वो भी सच्चाई जानने का हकदार है। यही समय है जब मुझे ब्रेव होना चाहिए, लांज़ान ने कहा। अब शाम हो चुकी थी और लांज़ान के लिए एक मॉन्स्टर में बदलने का समय आ गया था। लेकिन लांज़ान ने फैसला किया कि वो ओमेगा के साथ अपने सबसे बड़े डार्क सीक्रेट को शेयर करेगा। वो अपने लाइफ में हर टाइम ब्रेव रहा है और वो सच में कभी भी किसी से नहीं डरा, बल्कि वॉर में भी वो किसी से नहीं डरा। लेकिन अब अल्फा कमजोर महसूस कर रहा था, एक ऐसी लड़ाई का सामना कर रहा था जिसमें वो आसानी से फेल हो सकता है, एक ऐसा स्ट्रगल जिसमें वो अपना सब कुछ खो सकता है जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लांज़ान को विंग के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी ऐसा लगा। लांज़ान ने अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ बैकयार्ड की ओर चला गया। उसने ये महसूस किया कि जब वो विंग के पास जा रहा था तो उसके लिए हर एक कदम बहुत भारी था। फिर भी विंग ने एयर में जो सेंट रिलीज की थी, उससे हमारा अल्फा लांज़ान उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। शाम सच में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन लांज़ान के लिए अंदर से ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। ये तो उसके लिए बहुत ही हार्ड होता जा रहा था। विंग और शाओ शिंगचेन पैविलियन में खड़े थे और तब वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस समय ओमेगा को पता नहीं था कि लांज़ान के दिल के अंदर एक वॉर चल रहा था। हालांकि पैविलियन रोज और लाइट से झिलमिलाते हुए तारों से सजाया गया था, लेकिन लांज़ान की आंखों में वहाँ चमकने वाली असली ब्यूटी सिर्फ ओमेगा थी। द ओनली स्टार शाइन कर रहा था, लेकिन वो स्काई में नहीं बल्कि अपने अर्थ पर। ओमेगा के बारे में अल्फा यही सोच रहा था। जब शाओ शिंगचेन ने अल्फा को देखा तो उसने जल्दी से विंग से बाय कहा और पैलेस की ओर चला गया। तब तक विंग वही रुका और लांज़ान का आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही बेटा लांज़ान के पास से गुजरा, उसने लांज़ान को देखकर एक हौसला बढ़ाने वाली स्माइल दी। लांज़ान, स्ट्रॉन्ग रहो और बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है? बेटा ने उससे कहा। लांज़ान ने बस अपना सिर हिलाया। शाओ शिंगचेन ने फिर से उसे देखकर स्माइल की और पैलेस के अंदर चला गया। इस शाम ने न केवल ओमेगा के लिए बल्कि बीटा के लिए भी एक सरप्राइज किया। जबकि विंग और लांज़ान बैकयार्ड में खड़े थे तो शाओ शिंगचेन पैलेस के अंदर गया। वो हॉलवे के अंदर चला गया। तब उसने दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनी। कोई अननोन पर्सन दरवाजा नॉक कर रहा था और वो आवाजें भी दे रहा था कि दरवाजा खोलो।
ये सुनकर शाओ शिंगचन तुरंत रुक गया और उसने दरवाजे की ओर देखा। प्लीज ये दरवाजा ओपन करो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। उस आदमी ने भीख मांगते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ शिंगचन ने अंदर से ही पूछा। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत चोट लगी है। मेरी कार का यहाँ एक्सीडेंट हो गया है और मेरे सिर से बहुत खून बह रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो, उस आदमी ने जवाब दिया। ये सुनकर शाओ शिंगचन तुरंत दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए दरवाजे पर खड़ा वो आदमी बिल्कुल भी सही था और उसे कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। सरप्राइज, बट ये शर्म की बात है कि आप वो नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, उस आदमी ने सैड होते हुए कहा। फिर बेटा जम गया जब उसने देखा कि वो अजनबी अपने जैकेट के नीचे से एक गन निकाली। इससे पहले कि वो आदमी अपने गन का यूज कर पाता, बेटा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। शाओ शिंगचन ने उसके हाथ से वो गन छीनने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने अचानक उसे दरवाजे पर धकेल दिया। फिर शाओ शिंगचन ने उस आदमी का हाथ छोड़ दिया। इसके बाद उस आदमी ने अपनी गन से बेटा के सिर पर जोरदार वार किया। जोरदार झटका लगने से शाओ शिंगचन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी ने अपनी गन हटा दी और दरवाजे के अंदर चला गया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि छोटा सा ओमेगा कहाँ छुपा है, उस आदमी ने कहा और ओमेगा को खोजने के लिए वो पैलेस के अंदर चला गया। तो गाइज, ये आदमी कौन है और हमारे विंग को क्यों ढूंढ रहा है और लैन ज़ेन अपने सारे सीक्रेट क्या विंग के साथ शेयर कर पाता है? तो चलो गाइज, ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।